Hello students, welcome to Rajni classes. As we are already doing unit 10 circles. We have already done at theorem 10.1 and today we are going to start theorem 10.2. Okay. Statement of the theorem is if the angle subtended by the chords of a circle at the center. मतलब ये दो chords हैं AB and CD. ये जो एंगल बनाती है सेंटर पे आर इक्वल, मतलब वो दोनों एंगल इक्वल हैं, देन द कोड्स आर इक्वल. आपको प्रूव करना है कोड्स भी इक्वल होंगे. जो आपकी लास्ट थ्योरम थी उसमें आपको कोड्स इक्वल दी गई थी और आपको प्रूव करना था एंगल्स इक्वल है. तो ये उस थ्योरम का क्या है, कन्वर्स. क्या है, कन्वर्स. कन्वर्स का मतलब ये होता है उल्टा. ठीक है, मतलब उसमें जो गिवन था वो इसमें टू प्रूव है और उसमें जो टू प्रूव था वो इसमें गिवन है. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कैसे करना है, गिवन से. गिवन क्या है, इन सर्कल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम में फिगर में एंगल 1 और 2 शो करने पड़ेंगे तभी आप लिख सकते. आपको फिगर में दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. ठीक है, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी. आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है. प्रूफ क्या होगा, देखो बेटा आपको वैसे ही प्रूव करना पड़ेगा. पहले आपको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा और फिर बाय सीपी हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी. लेकिन अब हम वैसे प्रूव नहीं कर सकते जैसे हमने तब किया था, क्योंकि तब तो हमने तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव किया था. अब हमारे पास कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं. मतलब हम सिर्फ साइड्स को इक्वल प्रूव करके कॉन्ग्रेंट प्रूव करें ऐसे जरूरी नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड. ठीक है, मतलब हमारे पास ए साइड एंगल साइड, ये भी तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी है ना. ऐसे भी तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं ना, बस साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए. तो हम क्या कहेंगे, ए ओ, ये ए ओ इज इक्वल टू ओ डी है ना. क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. देन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, अगेन ओ बी, सॉरी, अगेन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है. तो ये दो साइड लिए हमने, ये वाली दो और इनके बीच का एंगल ऐसे ही लेना है हमें. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स का साइन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ऐसे लगेगा, ए ओ बी एंड सी ओ डी. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ये भी मैंने आपको बताया था कि रीजन देना जरूरी होता है. देन हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों, गिवन, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है. देन हम कहेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, अगेन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. दैट इम्प्लाइज, ये दैट इम्प्लाइज का साइन होता है बेटा, या हम देयर फोर भी कह सकते हैं. यहाँ पे देयर फोर का साइन ये होता है. ठीक है, ये साइंस आपको याद होना चाहिए. इसका मतलब होता है देयर फोर, इसका मतलब होता है दैट इम्प्लाइज. ठीक है, और ये ऊपर दो और नीचे एक, इसका मतलब होता है बिकॉज. ठीक है, तो यहाँ पे हम या तो देयरफॉर यूज करेंगे या दैट इम्प्लाइज. दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई.
दैट इम्प्लाइज कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन आप बताइए मुझे। बाय CPCT and everyone from you write the full form of CPCT in comment box. Okay, you have to write the full form of CPCT in the comment box so that I understood कि आप ध्यान से सारे टॉपिक्स कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, AB इज इक्वल टू सी डी आ गया। क्या प्रूव करना था हमें? AB इज इक्वल टू सी डी, दैट मीन्स हैज प्रूव। And this completes your theorem 10.2. Now we are going to start exercise 10.2. Okay, there are only two questions in exercise 10.2 and both are related to these two theorems which we have already done. तो same method है। First question है आपका, recall that two circles are congruent if they have the same radii। वो कह रहा है कि रिकॉल करो, याद करो कि दो सर्कल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनके रेडियाई इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में सर्कल की, बेसिक वाली में नहीं बताया था, कॉन्ग्रेंसी वाली में बताया था। ठीक है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सब्सटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। उसने कहा है कि दो कोड्स हैं, एक मैंने ले ली यहाँ ए बी, यहाँ ले ली पी क्यू। ठीक है, उसने कहा इक्वल है ये कोड्स। क्या है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो एंगल बनाएंगी, ये एंगल 1 या आप ए ओ बी कह दें और पी ओ डैश क्यू। ये याद रखना, इसका सेंटर हम दो सर्कल्स का सेम नहीं ले सकते, इसलिए इसका सेंटर ओ है और इसका ओ डैश। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास? इन टू सर्कल्स या इन सर्कल्स भी कह सकते हैं आप, ओ आर। एक सर्कल है आपका ओ आर और एक है ओ डैश आर। ठीक है, आर रिप्रेजेंट्स रेडियस, ओ सेंटर। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम जब भी हम सर्कल को डिफाइन करते हैं, इन टू सर्कल्स ओ आर एंड ओ डैश आर। क्या गिवन है आपको? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। हम इसको ना डिवाइड कर लेते हैं बेटा, एक में होगी नहीं फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये हो गया आपका गिवन। देन टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है आपको? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। आपको प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो पी ओ डैश क्यू के इक्वल है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड पी ओ डैश क्यू, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उसमें क्या गिवन है हमें? सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या है ये? गिवन। ठीक है, देन ए ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश। वाई? आप बताइए। ए ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है ना, तो उनके रेडियस क्या होंगे? इक्वल। सेकेंड, बी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ डैश। बी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ डैश। इनका रीजन आप इकट्ठा लिख लीजिए। इस लाइन को रब भी कर देते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई थिंक ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। क्या रीजन आएगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स।
ठीक है, दोनों का सेम रीजन होगा। अब ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। एस 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 प्रॉपर्टी। लास्ट थ्योरम में मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी बेटा, उसकी थी एस ए एस, आप लिख लेना प्लीज। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गई। अब हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू बाय सी पी सी टी। और सी पी सी टी की फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे बताएंगे। Okay, and this completes your theorem. You have to write hence proved HP, and it completes your theorem. Question 1 of exercise 10.2. Okay, now come to question number 2. Now the second question of exercise 10.2. Prove that if the chords of congruent circles subtended equal angles at the centers, then the chords are equal. ठीक है, तो वही है कि दो सर्कल हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। हाँ, मेरे सर्कल्स पे मत जाना, मार्कर से थोड़े से उतने परफेक्ट नहीं बनते बेटा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ये वही ओ और ये ओ डैश। वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। वही मैंने ए बी ली, यहाँ पे पी क्यू ली। ठीक है, वो क्या कह रहा है अब आपको कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमारी थ्योरम 10.2 थी, वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो गिवन in two circles O R and O dash R। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है। टू प्रूव क्या है आपका, आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। चलिए प्रूव करते हैं। तो वही अगेन इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड पी ओ डैश क्यू। सबसे पहले आपको क्या दिया, ए ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश क्यू, रेडियाई ऑफ रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। ठीक है, देन ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। क्यू गिवन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने थ्योरम 10.2 की थी, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, देन हम कहेंगे बी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ डैश, अगेन रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। दैट implies triangle AOB is congruent to triangle PO'Q by SAS property। ठीक है, SAS side angle side। Okay, by SAS properties these two triangles are congruent, therefore AB is equal to
PQ by CPCT. You will write full form of CPCT in comment box. I'm not going to tell you the full form of CPCT. Okay. And this proves your theorem or completes your question, hence proved. And this completes your exercise 10.2. Beta, do written practice of these questions as well as these theorems. Kindly note down these theorems also in your फेयर नोटबुक. पहले आप दोनों थ्योरम्स कीजिए फेयर नोटबुक में, देन एक्सरसाइज 10.2 कीजिए. उसके बाद हम जो 10.3 से पहले थ्योरम्स करेंगे वो करिए. उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 करिए. और रिटन प्रैक्टिस जरूर 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 कीजिए थ्योरम्स की. जब आप देखते हो तो आपको लगता है बहुत इजी है, मेरे को तो आ गया और मैं तो कर लूंगा, लेकिन जब आप खुद से करने बैठते हैं तो नहीं हो पाता. तो ये सब, इस सब के लिए जरूरत है सिर्फ रिटन प्रैक्टिस की. आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर जरूर करूंगी. और सीपीसीटी की फुल फॉर्म आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे. आई विल चेक. ओके, at last subscribe my channel and like my videos. Thank you. Have a nice day.